हेलो नमस्कार साथियों, मैं साहिल रत्नाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म शिक्षा ग्राम पर। आज आज जो आपका जो टॉपिक है 10 मिनट शो में, आपका क्या टॉपिक है? आपका स्फेयर यानी गोला। आज हम लोग गोला के बारे में पढ़ेंगे कि गोला आपका क्या होता है, उसमें आपके कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं। इन फॉर्मूलों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। 10 मिनट शो में आपको गोले के बारे में जो कुछ भी जो बेसिक चीजें हैं या कुछ एडवांस चीजें हैं वो मैं आपको इसी में कवर करा दूं कितने 10 मिनट्स के अंदर। तो चलते हैं अपने किस पे, स्फीयर यानी गोले पे। स्फीयर यानी गोला। गोले को अच्छा बच्चा इस पे तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि गोला जो होता है आपका 3 डायमेंशनल होता है। कितनी? 3 डायमेंशनल, 3D होता है। मतलब कि उसकी ऊंचाई भी होती है, लंबाई भी होती है और गहराई भी होती है। मतलब इसमें क्या होती है, तीनों चीजें होती हैं। ठीक बच्चा, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं, आपको क्या फुटबॉल होता है। फुटबॉल में क्या होता है, वो क्या वो आपका गोला होता है जो कि अंदर से खाली होता है और ठोस भी हो सकता है। दोनों प्रकार का हो सकता है, एक तो खोखला गोला हो सकता है और दूसरा आपका क्या हो सकता है, ठोस गोला हो सकता है। जैसे कि आपकी ये क्या है, बॉल लेके आए हैं हम। ये यहाँ से अधिकांश जो बच्चे होंगे तो अभी 10th क्लास वाले, क्या वो तो सब तो अधिकांश तो बच्चे मैच खेलते हैं, क्योंकि इंडिया में इतना ज्यादा क्रेज चल रहा है किसका, मैच का। तो हम लोग भी अभी भी खेलते हैं। अगर कोई भी हो लखनऊ से तो आ सकता है खेलने। तो अभी इस टॉपिक छोड़ते हैं। क्या है बच्चा, ये आपका क्या है, गोला है। क्या है जो बॉल आपकी होती है, क्या होती है, गोला। अगर हम इसको बीट से कट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, अर्ध गोला। इधर एक पार्ट बच जाएगा और इधर पार्ट बन जाएगा, क्या हो जाएंगे आपका, अर्ध गोला है। इसको क्या हम इस पे ड्रॉ कर सकते हैं? इस पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पे जो ड्रॉ करेंगे वो आपका क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त यानी सर्कल बन जाएगा। क्योंकि सर्कल आपका क्या होता है, 2D होता है। मतलब उसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होती है। एक आपकी इस साइड हो जाएगी, एक इस साइड हो जाएगी। या मतलब ठीक, उसमें क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है। और ये जो गोला होता है बच्चों आपका 3 डायमेंशन होता है। क्या उसमें तीनों दिशाएं होती है। ठीक, ये आपको समझ में आया कि आपका गोला क्या होता है। हम लोग चलते हैं गोले पे, दूसरे वाले गोले पे नहीं, इसी वाले गोले पे रहना। ठीक बच्चा, गोले का सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, आयतन देखते हैं। क्या गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है बच्चे आपके, गोले का आयतन आपके होता है क्या, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ए सॉरी, आर स्क्वायर इंटू आर। आप कर लीजिए क्या, आर स्क्वायर इंटू आर। या फिर आप इसे सीधा, मैं आपको फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये बनेगा कैसे, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको क्या, या आप या तो लर्न कर सकते हैं, ठीक, या तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 1/3 लिख लीजिए आपने। ठीक, आप इसके बाद क्या हुआ आपका, एक आप जब इसको गोला हुआ, ठीक, जैसे ये आपका गोला हुआ, इसको जैसे काट देंगे 2 पार्ट में, इसको डिवाइड कर देंगे। इधर से गोले से क्या शेप इसको काट देंगे, इस पार्ट पोर्शन को आधा क्या बी से काट देंगे, तो इधर का एक और इधर का हाफ गोला बन जाएगा। क्या हाफ गोला बन जाएगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक जो इसके अंदर, उसके बाद क्या बन जाएगा, इसे इसको काट देंगे तो एक ऊपर क्या वृत्त टाइप से बन जाएगा। ऊपर का एरिया क्या बनेगा बच्चा, वृत्त, वृत्त टाइप का बन जाएगा। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई स्क्वायर। लेकिन इसमें 2 वृत्त बनेंगे, कितने बनेंगे, 2, तो दो, दो का हो जाएगा। ठीक, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या होती है, इसमें एक डायामीटर ले लेंगे। इसका क्या डायामीटर, मतलब 2r ले लेंगे। इसकी जो ऊंचाई क्या है, इसकी जो अंदर कितना, 2r ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2r। फिर इसका हम लोग इसको क्या करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, 1/3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक पाई हो जाएगा, उसके बाद कितना, आर 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 क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो इसको और सॉल्व करके लिखते हैं तो क्या बच्चा आएगा आपका, 1/3 पाई आर क्यूब। क्या 1/3 नहीं है, 4 भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4, 4/3 पाई आर क्यूब। ये समझ में आया कि ये कैसे निकलता है, कैसे निकलता है। ये आप पाई आर क्यूब, या तो एक अच्छा सा प्रोसेस क्या है कि 1/3 होता है इंटू 2 आपके क्या वृत्त होते हैं, एक इधर वृत्त एक इधर वृत्त। अगर उसको हम गोले को क्या करेंगे बच्चा, काट देंगे। अगर गोले को हम एक इधर पार्ट में इधर पार्ट में, ये जो आपकी गेंद है, ये बॉल है 6 फीट वाली, ठीक, अगर इसको हमने 20 से क्या कर दिया, इसको 20 से हमने कट कर दिया, ठीक बच्चा, तो एक इधर काटेंगे इधर पोर्शन, तो दोनों पोर्शन में क्या हो जाएगा,
आपका वृत्ताकार भाग दिखेगा। कैसा? वृत्त वृत्त के आकार का कटा हुआ भाग दिखेगा। अभी कुछ चाकू नहीं बना, मैं इसको काट के दिखाता। ठीक तो इसका क्या है, वृत्ताकार भाग का स्क्वायर हमने ले लिया। कितने पार्ट बनेंगे? 2 पार्ट बनेंगे, तो दोनों पार्टों का स्क्वायर ले लिया। इंटू इसकी क्या ले लिया हमने? डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? डी होती है क्या? और डी बराबर हमें पता है क्या है? 2r होता है। क्या होता है? 2r। तो यहाँ पे डी ले लिया। फिर उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया तो आपका क्या ये बना, और उसके बाद 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक के समझ में आया बच्चा कि इसका आयतन क्या होता है। अब अगर तुमको अर्धगोले का परिमाप निकालना है, क्या एक हमने ऐड कर लिया, अर्धगोले का परिमाप किसका, सॉरी अर्धगोले का आयतन, क्या अर्ध गोले का आयतन। तो तुमको क्या करना है, गोले का आयतन का गोले का आयतन 1/2 गोले का आयतन। अर्ध का मतलब किसी चीज को आधा करना होता है। क्या करना होता है बच्चा? अर्ध का मतलब आधा करना हो गया। ठीक, इससे ऊपर क्या था? 4/3 था, और उसके बाद 1/2 किया हमने, क्या था? पाई आर क्यूब था। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना है? यहाँ पे जो आपका बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका क्या निकल के आएगा? अर्धगोले का आयतन। क्या हो जाएगा बच्चा? अर्धगोले का आयतन। तो आपका दोनों हो गया, क्या आपका गोले का आयतन हो गया, अर्धगोले का आयतन हो गया। ठीक बच्चा, हम लोग क्या देखते हैं? गोले का वक्र पथ देखते हैं। क्या गोले का क्या देखते हैं बच्चा? आपके गोले का वक्र पथ देखते हैं क्या होता है। गोले का, अच्छा एक चीज और बताइए, गोले में वक्र पर जो चीज होती है उसका मतलब क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक, अच्छा इसमें बताइए वक्र पर जो संपूर्ण पृष्ठ तो एक ही होगा ना, क्योंकि इसका अलग कोई पोर्शन है ही नहीं। ये क्या है? पूरी तरीके से क्या है? गोल ही है। तो क्या इसका कोई भी हम वक्र पृष्ठ अगर लेंगे तो वही वक्र पृष्ठ ही इसका क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ ही इसका क्या वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो इसका गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है आपका? 4 पाई r² होता है। कितना होता है बच्चा? 4 पाई r²। 4 पाई r²। 4 पाई r² होता है। ये सीधा कुछ नहीं होता है, क्या वृत्त का, ये क्या होता है? जो आपके वृत्त होता है उसमें दोनों वृत्तों को ऐड किया गया है। किसने? ये या इसका क्या 4 पाई r² हो जाएगा। अगर इसके, लेकिन एक चीज और है, अगर हम क्या करेंगे इसको, अगर हम कट कर देंगे, ठीक, अगर हमको क्या इसको कट करेंगे तो आपका क्या होगा बच्चा? अर्धगोला बन जाएगा। अर्धगोले में क्या आपका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों अलग अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसका जो कटा हुआ भाग हो जाएगा वो, जैसे ये कटा हुआ भाग होगा ना, तो इस वाले भाग का भी क्षेत्रफल इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चा? ऐड करना पड़ेगा। तो क्या अर्धगोले का, अर्ध अर्धगोले का क्या वक्र पृष्ठ, पहले लिख लेता हूं, वक्र पृष्ठ। अच्छा, गोले का जितना होता है उसका आधा कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका? अर्ध वक्र पृष्ठ, आधे अर्ध गोले का हो जाएगा तो 1/2 कर दिया। गोले का कितना होता है? 4 पाई r² हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो क्या हो जाएगी? 2 पाई r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 2 पाई r² हो जाएगा। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ और हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में कुछ ऐड होता है। क्या ऐड हो जाता है? एक जो धरातल बनाते हैं, ऐसे ठोस गोला हमने काटा तो उस पे धरातल बनाएंगे, वो धरातल क्या है इसमें ऐड हो जाएगा। तो अर्धगोले का क्या होगा? अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? जो गोले का वक्र पृष्ठ बराबर ये क्या हो जाएगा? इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा? पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, क्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस
प्लस क्या होगा, एक जो आज क्या, जब उसको काट देंगे बॉल को ना, जब जैसे बॉल बॉल को हम लोग काटेंगे तो क्या होगा बच्चा आपका, तो आपका क्या एक और आपका क्या वृत्ताकार भाग दिखेगा, वृत्ताकार भाग दिखेगा तो उसका भी क्षेत्रफल ऐड करना होगा, तो वहां एक वृत्त और बनेगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल हमको ऐड करना पड़ेगा, तो क्या है भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र प्रस्थ क्या निकल गया है, 2 पाई r स्क्वायर प्लस आपके वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, πr² हो जाएगा, क्या हो जाएगा πr²। अच्छा ये चीज बताइए, 2 πr² प्लस πr² कितने, 3 πr², कितने हुए बच्चा, 3 πr², कितना 3 πr², 3 πr²। तो जो अर्धगोला होता है ना, उस अर्धगोले में उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 πr², और जो इसका वक्र पृष्ठ होता है बच्चा क्या होता है, वक्र पृष्ठ उसका कितना निकल के आता है, 2 πr²। और अगर गोले का आपका पूछना है, गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर होते हैं, गोले में कुछ नहीं होता, लेकिन अर्धगोले में कट जाता है, कटने के कारण क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है 4 πr²। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बच्चा क्या था, गोला। तो आज का जो टॉपिक था हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, आज को जो भी फॉर्मूले बन सकते आपके टॉपिक्स में। जय हिंद बच्चों।